जय स्वामीनारायण। वेलकम टू हियर अगेन इन मैथ्स लेक्चर। ओके, आगे के दो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की थ्योरी देखी थी। आज हम वर्कबुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, रेडी? निकाल ली आपने वर्कबुक? ओके, नहीं निकाली? निकाल लो, चलो जल्दी से वर्कबुक निकालो। हाँ, लेकिन निकालने के बाद आपको फिर उसमें कुछ लिखना नहीं है। पहले मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझा दूँ, यहाँ पे ध्यान रख के आपको वीडियो देखना है। फिर मैं ऐसा बोलूँगी चलो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, तभी लिखना है। इसके पहले कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। ओके, समझना है मैं जो भी आपको बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारी है इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स which contain blank numbers and negative numbers। इंटीजर है वो किससे बनता है? बिगर कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है? नेगेटिव नंबर है, उसके अंदर क्या आता है? तो वो इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर्स बोला है, तो नेगेटिव यानी यहाँ तक बोला है, तो ये किसका सेट हो जाएगा? इट इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। Therefore second one, when two negative integers are added, जब आप बे नेगेटिव इंटीजर्स, टू नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे, -2 प्लस करके -3, तो आपको जो आंसर में मिलेगा यानी कि -2 प्लस माइनस माइनस देन -3 विच इज आंसर। दोनों साइन सेम हो तो एडिशन करेंगे, बड़े वाले टर्म की साइन भी पुट डाउन करेंगे, तो विच इज -5। तो इट इज ऑल्सो ए इंटीजर। लेकिन कौन सा इंटीजर? अगर दो नेगेटिव नंबर को ऐड किया तो आंसर भी नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। आया समझ में? तो ये हुआ नेगेटिव इंटीजर। देयरफॉर थर्ड वन, प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? साइन जिसकी चेंज हो। -3 का एडिटिव इनवर्स +3, -5 का एडिटिव इनवर्स हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा +5। लेकिन किसी भी नंबर अगर प्लस हो और उसका एडिटिव इनवर्स बोले तो उसकी साइन चेंज कर दो, वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे दोनों माइनस है, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो 3 मिलेगा और इसका 5, 5 3 जा 15। आंसर आएगा आप लोगों का 15। सेम यहाँ पे 8 × 7, 8 7 जा 56 इंटू, लेकिन आंसर जो है वो उसमें माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस डाउन करना होगा तभी ये इक्वल होंगे। 5 1 तो है ही, तो 8 7 जा 56, यहाँ पे 56 इंटू 1 विच इज -56 आ गया। इसके इज इक्वल टू आंसर यस। टू ऐड पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रीड किया जाता है प्लस करके भी। ओके, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा है, आपकी वर्ड बुक में पॉजिटिव ऐसा लिखा है POSITIV। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। टू ऐड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो चलो इनका एडिशन करना है। तो देखो टेक देयर खाली जगह यानी कि ब्लैंक है ना, ये टेक देयर ब्लैंक एंड साइन ऑफ अ बिगर इंटीजर। तो हमें इनका क्या करना होगा? और देखो दोनों साइन सेम है कि डिफरेंस है? डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट हो तो सब्सट्रैक्शन करना होगा यानी कि डिफरेंस लेना होगा। तो टेक द डिफरेंस एंड पुट द साइन ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी सॉरी पुट द साइन ऑफ बिग नंबर, यानी कि हमारे पास जो बिगर इंटीजर होगा उसकी साइन हम पुट करेंगे। ये मैंने क्लास में रूल्स आपको अच्छे से लिखाए थे, अभी याद ना हो तो फिर से याद करना, और फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे वो भी याद करेंगे। सिक्स्थ वन, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करेंगे। इफ यू मूव 3 यूनिट्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। हमें 3 यूनिट्स वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, 1 2 एंड 3। कौन सा नंबर आएगा? -3। बस इतना कहना है। ये तो आता है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, 7th, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स की जोड़ी whose sum gives 0 are called of, okay,
दो आपके पास इंटीजर है, उनका अगर सम करोगे तो 0 मिलेगा। 3 चॉकलेट थी और 3 गई, तो विच आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि साइन डिफरेंट है ना, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे ना। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन है वो चेंज होता है, हो जाती है। चलो 8th वन, ब्लैंक प्लस फिर ब्रैकेट में -18 इज इक्वल टू 12। तो चलो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे हम पुट डाउन करें, देखो यहाँ पे प्लस माइनस -18 होगा, ये तो हमें पता चला। चलो प्लस माइनस -18 होगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ब्लैंक एज इट इज इक्वल टू 12। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे पुट डाउन करेंगे कि जिसमें से 18 माइनस होगा तो 12 है वो हमें मिलेंगे। तो चलो कौन सा नंबर होगा, यानी कि ये 18 को यहाँ पे जाने दो, तो -18 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 12 विच इज 30। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप लोगों का 30। ओके, therefore -3 into -2, 3 2 6, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस। ओके, +6 आंसर चाहिए, हमारे पास -15 है, तो ऐसा कौन सा इंटीजर यहाँ पे पुट डाउन करेगी, उसमें से -15 जाएगा तो आपको 6 आंसर मिलेगा। तो 21 में से 15 निकालो तो बनेगा 6। और बड़े वाले बिगर टर्म की साइन तो यहाँ पे ही है, ये 5th वाला साइन ऑफ बिगर इंटीजर, बिगर इंटीजर की साइन है प्लस, तो आंसर आ जाएगा +6। ओके, therefore 10th वन, इफ -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, -1 को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, देन द प्रोडक्ट, आपको जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, देन द प्रोडक्ट इज 1। ओके, वी गेट, क्योंकि कोई भी नंबर को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल -2 की जोड़ी में ही होगा, चलो 4 टाइम्स करोगे तो भी वो 2 की जोड़ी में होगा। तो ये माइनस प्लस, ये माइनस, तो इवन नंबर में तो 2 की जोड़ी मिलेगी ना। ओके, तो सारे नंबर जो है वो प्लस में मिलेंगे। We get additive inverse of an integer when we multiply that integer with -1, है ना। कोई भी नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा आपके पास तो वो माइनस हो जाएगा, तो आपको एडिटिव इनवर्स उसका मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a, a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसकी साइन चेंज कर दो, नेगेटिव कर लो, हो जाएगा -a। Therefore 31, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड 0, इसी के साथ भी आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज आपका आंसर है वो 0 ही होगा। किसी भी नंबर के साथ आगे कुछ भी नंबर हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में 0 हो तो आंसर है वो 0 होगा। 14, द ब्लैंक एंड द ब्लैंक डू नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर। ओके, ग्रुपिंग यानी ग्रुप बनाते समय हमें ऐसे कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है जिसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जांपल -3 प्लस 4, और यहाँ पे आप ऐसा कर दो 3 प्लस 4, तो चलो यहाँ पे 3 एज इट इज, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 यानी 10, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 यानी 10। चलो एडिशन में ग्रुप में कोई ये ग्रुप बनाया मैंने, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, इन दोनों का ग्रुप, यहाँ पे 2 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 1, तो 2 3 6 इंटू 1 यानी 6, 2 3 1 3 इंटू 2 यानी 6। ओके, तो ग्रुप में कौन कौन से मैं मल्टीप्लिकेशन, और आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ओके, प्रोडक्ट एंड sum do not depend upon the grouping of integer. Last one, -1 multiply by 225, तो यहाँ पे अब इसको इरेज कर देते। ओके, अब देखिए स्क्रीनशॉट देखिए, चलो यहाँ पे देखो 225, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते ही पता चल जाएगा कि चलो इसका आंसर है वो माइनस में आएगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे तो होगा ही। 225 में से 5 निकालो तो हमें पता है 15 का स्क्वायर किए थे ना क्लास में हमने, हाँ लर्न करने हैं। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 15 एज इट इज 3 इंटू 5 कर लो, 15 3 45, 5 तो ये रहा। ओके, तो 45 इंटू 5 विच इज 225, एंड माइनस है वो एज इट इज यहाँ पे पुट डाउन कर दो।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये आप लोग अपनी वर्कबुक के अंदर अच्छे से लिख लो। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आगे भी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन इसमें आपको यूजिंग द ब्रैकेट्स का यूज करके सिलेक्ट करके ये ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लिखे हैं, आपकी वर्कबुक में दिए गए है ना, साइड में है ना, देखा ना। ओके, तो चलो देखेंगे यहाँ पे, देयर इज नो ब्लैंक होल नंबर। ओके, दो ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, है ना। ओके, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है हमारे पास है 0, है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, है ना, प्लस इनफाइनाइट तक। तो स्मॉलेस्ट तो है, ग्रेटेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेटेस्ट। all the natural number and negative of natural numbers, all natural numbers blank and negative of natural numbers are called integers। negatives of natural numbers and all natural numbers, यानी कि सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही है और उसका नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इंटीजर में नहीं है? फॉर एग्जाम्पल ऑल नेचुरल नंबर दैट इज 1 2, दिख रहा है, यहाँ पे लिखो 1 2 3 इस तरह के, उनके नेगेटिव यानी कि -1 -2 ये भी आएंगे, तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। थर्ड वन, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है। नेचुरल नंबर का सेट यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो स्मॉलेस्ट इज 1। सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स रिजल्ट इन ब्लैंक। सम ऑफ एन इंटीजर का सम एंड इट्स एडिटिव इंटीजर्स एंड खुद इंटीजर दोनों का सम करोगे तो वो भी आंसर 0 मिलेगा ना। ये है, अभी देखा था, आगे भी था एक क्वेश्चन, ये एडिटिव कोई भी इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स करो, दोनों का सम करो, तो ये प्लस है एक माइनस है। 3 चॉकलेट थी, 3 गई, बचा क्या 0, आंसर 0 आएगा। फिर यहाँ पे फिफ्थ वन, +8 प्लस 2 बार प्लस है तो कंफ्यूज मत होगा, प्लस 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 ही होता है। तो 8 + 9 एडिशन करो, 8 + 8 16 + 1 दैट इज 17। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और -12, तो 12 दोनों की साइन सेम है, यस, तो एडिशन करेंगे 12 + 6 18, बड़ा टर्म बिगर टर्म की साइन पुट डाउन करनी है विच इज माइनस। ओके, देयरफॉर यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 4 28। ओके, देयरफॉर नेक्स्ट, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन की साइन का रूल है माइनस प्लस माइनस, 10 5 50, तो -50। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर ब्लैंक ऑफ इंटीजर डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती है ना, बताया हमें थियरी। देयरफॉर 10 -10, यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो कि डिवीजन करो, 10 डिवाइड बाय 0 करो एंड 0 डिवाइड बाय 10 करो, तो इसका आंसर 0 मिलेगा, इसका इनफाइनाइट मिलेगा, तो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर में नहीं मिलेगी। ओके, चलो देयरफॉर नेक्स्ट, -10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ वो -10 ही रहेगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज 1 से किसी को भी ऐड करो आंसर चेंज नहीं होता, सॉरी किसी को भी मल्टीप्लाई करो 1 से तो आंसर है वो चेंज नहीं होता। देयरफॉर -20 इंटू ब्लैंक, तो आंसर आपको 0 चाहिए, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो वो 0 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर 12th वन, -7 दो बार माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -7 + 7 ऐसा हुआ ना, तो एडिटिव इनवर्स ही हुई ना दोनों, एक माइनस है एक प्लस है, आंसर इज 0। 9 डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर के 0 पार्ट्स, डिवाइड मींस इसके 0, तो 0 पार्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर आप कोई नंबर के 0 को कोई नंबर से डिवाइड करो तो वो 0, लेकिन कोई नंबर के 0 पार्ट्स है वो नहीं हो सकते,
हो सकते हैं? नहीं हो सकते, विच इज अनडिफाइंड। देयरफॉर -5 प्लस करके -8 है, सेम -8 प्लस करके -5, यानी इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है, बीच की साइन एज इट इज है, तो विच इज ब्लैंक रिप्रेजेंट ब्लैंक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन, तो कम्यूटेटिव आएगी, चेंज होगा तो ओके। सेम यहाँ पे देखो 3 into 7, 7 into 3, दोनों की साइन भी सेम, तो रिप्रेजेंट द ब्लैंक प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ही आएगी। अगर कोई नंबर का इंटरचेंज होता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही आएगी। चलो यहाँ पे आप देखो -5, ओके ग्रुपिंग है यहाँ पे, पहले 5, यहाँ पे 8 4 का था, यहाँ पे 5 8 का हो गया और 3 8, तो विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? चलो अब यहाँ पे 17th वन, ब्लैंक इंटू -53 a इंटू 1 इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन में गलत लिखा है, 1 सेकेंड, 17, ओके ब्लैंक इंटू -53 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है 53, ओके ये दिया गया है। चलो 53 हमें दिया गया हो तो हमें चाहिए क्या? +53 आंसर चाहिए इसका, तो 53 इंटू 1 विच इज 53, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर पुट डाउन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 53 इंटू 1, 1 तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज होगा, ओके। 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह की साइन आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2, और लेफ्ट साइड आओगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, तो ग्रेटर देन की साइन आएगी। व्हेन b इज डिवाइडेड बाय ब्लैंक द क्वोशिएंट इज -b, ओके तो यहाँ पे किससे आप डिवाइड करोगे? 1 से, तो b डिवाइडेड बाय -1, तो जो बचेगा वो -b होगा, ओके। -x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x डिवाइड बाय -y, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वर्कबुक में हमने आज कंप्लीट किए हैं। आपको अपनी वर्कबुक में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करने हैं, ओके, क्योंकि चैप्टर खत्म होते होते हमें टेस्ट है वो लेने वाली हूँ, तो अच्छे से आप पहले ये पूरा जो है वो अपनी वर्कबुक में लिख लेना, ओके। चलो ले लो स्क्रीनशॉट और लिख लो।